प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ये तो समझ आ गए ना, बहुत इजी थे। प्रैक्टिस भी कर ली, सेंटेंसेस भी बना लिए और अब डेली लाइफ में भी यूज करना शुरू कर ही दिया। तो क्यों ना अब आगे प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट को पढ़ा जाए, क्योंकि जब ये दो चीजें इतनी आसान थी तो ये तीसरी भी उतनी ही आसान होगी। एंड द बेस्ट पार्ट, ये प्रीपोजिशन का लास्ट पार्ट है। इसके बाद प्रीपोजिशन बिल्कुल खत्म, यानी कि फिर प्रीपोजिशन में आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। तो चलो बिना किसी देरी के प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट्स को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बताई, यानी कि जब आप सेंटेंस के अंदर टाइम बताना चाहते हो तो आप कौन से प्रीपोजिशंस का यूज करते हो। फिर हमने प्लेस के बारे में पढ़ा, यानी कि जब आपको अपनी पोजिशनिंग और अपना प्लेस बताना है कि आप कहाँ पर मौजूद हो तो आप प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का यूज करते हो। ऐसे ही आज तीसरे आते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट्स, यानी कि अक्सर हम कुछ मूवमेंट्स करते हैं और उन मूवमेंट्स को दिखाने के लिए हम कुछ प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं, तो उन्हीं को ही प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट्स बोला जाता है। इजी होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज ये बहुत इजी भी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बेस्ट पार्ट पता है क्या होता है, आपको वर्ब के बाद ही इन प्रीपोजिशंस को लगा देना होता है। यानी सेंटेंस में जो भी वर्ब आपने लगाई है ना, गो, कम, ईट, स्लीप, वॉक, जंप, आपको उसके जस्ट बाद में ही डायरेक्टली सिंपल प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट लगा देनी होती है। मैं आगे कुछ एग्जांपल से समझाऊंगी तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, पर सबसे पहले शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला आपका प्रीपोजिशन है वो है प्रीपोजिशन टू, TO, टू। तो सुनो, टू का मतलब होता है जब आप कहीं पर जाते हो और जहां आप जा रहे हो, यानी आप अपनी डेस्टिनेशन बता देते हो, राइट? जब आपने अपनी डेस्टिनेशन बताई तो हम प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट टू का यूज करते हैं। जैसे कि मैं अपने घर से निकलती हूँ और मैं कहती हूँ कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, तो अब मुझे पता है मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी डेस्टिनेशन क्या है, मेरा ऑफिस है। तो घर से निकल के जहां मैं जा रही हूँ उस जगह को बताने के लिए मैं टू का यूज करती हूँ। आई एम गोइंग टू ऑफिस, मैं पार्क जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू पार्क। मैं कल बाजार गई थी, आई वेंट टू मार्केट। हम सब कल अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे, वी विल गो टू अम्यूजमेंट पार्क। तो इन सारे सेंटेंसेस में मैंने डेस्टिनेशन क्लियर करी ना कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ जाकर रुकूंगी, मेरी डेस्टिनेशन क्या है, तो इसीलिए हम टू का यूज करते हैं। अच्छा अब आप बताओ कल आप कहाँ जाओगे, जहां भी जाओगे उसके साथ में टू लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं अगले प्रीपोजिशन की तरफ, जो कि है टूवर्ड्स या टूवर्ड, दोनों ही सेम होते हैं। टूवर्ड या टूवर्ड्स दोनों भी बोलते हो तो भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, एस लगाओ या ना लगाओ एक ही बात होती है। अब इसमें और टू में डिफरेंस होता है, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता है। इसका मतलब भी होता है आप कहीं जा रहे हो, टूवर्ड्स का यूज भी आप करते हो जब आप कहीं जा रहे होते हो ये बताने के लिए, राइट? लेकिन इसमें डिफरेंस ये आ जाता है, टूवर्ड्स का जब यूज किया जाता है तो आप डेस्टिनेशन नहीं बताते हो, आप डायरेक्शन बताते हो कि आप किस तरफ बढ़ रहे हो, ना कि वही आपकी डेस्टिनेशन है। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि मैं स्कूल की तरफ जा रही हूँ, यानी मैं एग्जैक्टली स्कूल नहीं जा रही हूँ, मेरी डेस्टिनेशन स्कूल नहीं है, स्कूल के आसपास कहीं मैं जाऊंगी, बट मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, जस्ट मैंने एक दिशा बताई है कि मैं उस दिशा की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। तो मैं बोल दूंगी आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, यानी मैं स्कूल की तरफ जा रही हूँ। ऐसे ही अगर मैंने बोला आई एम गोइंग टूवर्ड्स रेलवे स्टेशन, यानी मैं रेलवे स्टेशन की तरफ, मेरी जो दिशा है वो रेलवे स्टेशन की तरफ है, मेरी डायरेक्शन रेलवे स्टेशन की तरफ है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन जहां मैं जाकर रुकूंगी वो रेलवे स्टेशन होगा, ये यहाँ पर श्योर नहीं है। तो सिंपल टू जो है वो डेस्टिनेशन बताता है और टूवर्ड्स जो है वो डायरेक्शन बताता है। तो अगर मैंने बोला आई एम गोइंग टू मॉल, यानी मैं मॉल ही जा रही हूँ, मेरी लोकेशन मॉल ही है, मैं घर से निकल के मॉल पहुंचूंगी। लेकिन अगर मैंने बोला आई एम गोइंग टूवर्ड्स मॉल, यानी मैं मॉल की तरफ बढ़ रही हूँ, एग्जैक्टली मॉल नहीं जा रही हूँ, मैं मॉल के आसपास किसी दूसरी जगह पर मैं जा रही हूँ, बट एग्जैक्टली मॉल में नहीं जा रही। सो टू डेस्टिनेशन, टूवर्ड्स डायरेक्शन बताता है। नेक्स्ट आता है इनटू। अब देखो इनटू जो है वो इन जैसा ही है, बस इन की मूवमेंट इनटू बताता है। इन का यूज हमने कैसे किया था, किसी भी चीज के अंदर कोई चीज है, बैग के अंदर है, कमरे के अंदर है, गाड़ी के अंदर है, बॉटल के अंदर है, वास के अंदर है, तो इन का यूज करते हैं ना। लेकिन जब आपने मूवमेंट बता दी कि कोई उस किसी दूसरी चीज के अंदर जा रहा है, मूवमेंट है अंदर जाने की, तो हम वहां पर इनटू का यूज करते हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ माय ब्रदर इज वॉकिंग इनटू द रूम, मेरा भाई जो है वो कमरे में चलकर अंदर आ रहा है, यानी अंदर, लेकिन मूवमेंट दिखा दी गई है अंदर की तरफ आते हुए।
जैसे कि मैं बोलती हूँ कि द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स, जो बिल्ली थी वो कूद कर बॉक्स के अंदर चली गई, इनटू द बॉक्स। ऑल द एनिमल्स रैन इनटू द केव, सारे के सारे जानवर गुफा के अंदर भागकर चले गए, यानी अंदर जाने की मूवमेंट बताई गई, तो हमने इनटू का यूज किया। इनका यूज सिंपल ये बताने के लिए कि वहां पर कोई चीज मौजूद है, मैं कमरे में हूं, जानवर गुफा में है, बिल्ली डब्बे में है, लेकिन डब्बे में जा रही है, मेरा भाई कमरे में आ रहा है, जानवर गुफा में जा रहे हैं, तो उस मूवमेंट को दिखाने के लिए हम इनटू का यूज करते हैं। सिंपल। ऐसे ही होता है ऑन टू। ऑन टू का मतलब भी होता है, जैसे ऑन था वैसे ही मूवमेंट लगा देंगे तो ऑन टू हो जाएगा। ऑन का मतलब किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखी हुई है, राइट? जैसे कि द बैग इज ऑन द चेयर, राइट? द कीज आर ऑन द टेबल। लेकिन जब कोई चीज मूवमेंट के साथ किसी चीज के ऊपर जाती है तो हम ऑन टू का यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ कि हम लोग वॉक करके बोट के ऊपर जा रहे हैं, सो वी आर वॉकिंग ऑन टू द बोट, हम वॉक करके बोट के ऊपर जा रहे हैं, राइट? जैसे मैंने बोला जो बिल्ली थी उसने जंप करके टेबल के ऊपर चढ़ गई हो, सो मैं यहाँ पे ऑन टू का यूज करूंगी। द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, यानी मूवमेंट है, बिल्ली के जंप करने की मूवमेंट है, वो जंप करके टेबल के ऊपर गई, ऊपर बैठ गई टेबल के, राइट? तो वहां पर हमने ऑन टू का यूज किया। ऐसे जैसे मैं बोलती हूँ आई केप्ट ऑल द बुक्स ऑन टू द टेबल, यानी मैंने टेबल के ऊपर सारी किताबें रख दी थी। अब अगेन मूवमेंट है कि मैंने रखा था ऐसा किसी चीज को टेबल के ऊपर रखी गई थी कोई चीजें, सो ऊपर की बात करी जाएगी, बट मूवमेंट में तो ऑन टू हो जाएगा। तो इनटू ऑन टू एक जैसे ही होते हैं, इन और ऑन जैसे, बस मूवमेंट ऐड कर देते हैं तो इनटू और ऑन टू यूज हो जाता है। ऐसे नेक्स्ट होता है आउट ऑफ। आउट ऑफ जो प्रिपोजिशन होता है इसका यूज किया जाता है जब आप बताते हो कोई चीज अंदर से बाहर की तरफ गई है या जा रही है, यानी अगेन जैसे इनटू अंदर आने की मूवमेंट थी, आउट ऑफ बाहर जाने की बात किया करता है और मूवमेंट की बात करता है। जैसे कि माई ब्रदर वेंट आउट ऑफ द रूम, मेरा भाई कमरे से बाहर चले गया था, वेंट आउट ऑफ द रूम, राइट? द कैट जम्प्ड आउट ऑफ द बॉक्स, जो बिल्ली थी उसने बॉक्स के बाहर जंप कर लिया, आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के अंदर थी, इनसाइड से आउटसाइड आई है वो, सो द कैट जम्प्ड आउट ऑफ द बॉक्स। आई टुक ऑल द वेजिटेबल्स आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, मैंने फ्रिज के अंदर से सारी सब्जियां निकाल ली थी, यानी इनसाइड से आउटसाइड की मूवमेंट है, बाहर की तरफ लेकर आए थे, राइट? इसी तरीके से नेक्स्ट आता है अक्रॉस। अक्रॉस का जो यूज किया जाता है वो होता है एक साइड से दूसरी साइड तक की मूवमेंट, यानी एक एंड से दूसरे एंड तक की मूवमेंट को दिखाने के लिए हम अक्रॉस का यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ कि आई स्वैम अक्रॉस द रिवर, यानी कि जो नदी थी उसके एक कोने से दूसरे कोने तक मैं स्विम करके यानी तैर कर गई, आई स्वैम अक्रॉस द रिवर, यानी अगेन मूवमेंट है कि मैं तैर कर एक कोने से दूसरे कोने पे गई। जैसे कि मैं कहती हूँ कि अगर आपको बाजार जाना है तो आपको इस सड़क के दूसरी तरफ जाना होगा, यू हैव टू वॉक अक्रॉस द रोड, सो वन एंड से दूसरे एंड को क्रॉस करने के लिए हम अक्रॉस का यूज करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट होता है थ्रू। अब थ्रू का भी मतलब अक्रॉस जैसा ही होता है, एक एंड से दूसरे एंड को पूरा पार करना, लेकिन डिफरेंस इतना है कि थ्रू का जो यूज है वो हम करते हैं किसी इनक्लोज्ड स्पेस के बीच में से होकर जा रहे हैं, यानी कि थ्रू का मतलब वही पार करना तो है, एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचना, लेकिन आप किसी चीज के बीच में से होकर गए हो, किसी चीज से गुजर कर गए हो, आसपास कुछ चीजें थी जिसके आप क्या तो पूरे कवर्ड थे या फिर आप किसी चीज के बीच में से होकर गए हो। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि जो ट्रेन है वो टनल को पूरा क्रॉस करके गई है, तो मैं यहाँ पे थ्रू का यूज करूंगी, द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, यानी कि अब जो टनल थी उसने पूरी की पूरी ट्रेन को क्रॉस मतलब कवर किया हुआ था, राइट? कवर किया हुआ था, एनक्लोज्ड स्पेस में से ट्रेन गई, तो मैं थ्रू कर दूंगी। जैसे कि मान लो मैं किसी भीड़ से होकर गुजर के यहाँ तक पहुंची, तो मैं बोल दूंगी आई केम थ्रू द होल क्राउड, यानी जो क्राउड था उसके बीच में से निकल निकल के मैं कहीं ना कहीं उस एंड से इस एंड तक पहुंची हूँ, तो मैं बोल दूंगी थ्रू, आई केम थ्रू द होल क्राउड। ऐसे ही मान लो कि मुझे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना था और बीच में मुझे एक तीसरी बिल्डिंग थी जिसको क्रॉस करना था, तो मैं यहाँ पर भी यही बोल दूंगी ना, आई केम थ्रू दिस बिल्डिंग, यानी मैं इस बिल्डिंग से होकर गुजर कर मैं यहाँ तक पहुंची, यानी कि एक एंड से दूसरे एंड, लेकिन आपने कोई चीज पार करी है, किसी चीज को आपने क्रॉस किया है, कहीं से होकर गुजर के आप आए हो,
तो आप थ्रू का यूज कर दोगे। ऐसे ही नेक्स्ट होता है अलोंग। अलोंग का प्रिपोजिशन ऑफ मूवमेंट में यूज होता है जब आप किसी एक स्ट्रेट लाइन के साथ साथ में मूवमेंट कर रहे होते हो, क्या तो स्ट्रेट लाइन के, या फिर आप ऑलरेडी कोई एक चीज आपको दी हुई थी लाइन से कर्व में, आपने उसके साथ साथ में मूवमेंट करी। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि नदी के साथ साथ में मैं चल रही थी, आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रिवर, यानी जो नदी की लाइन जा रही थी, जो रिवर की लाइन जा रही थी, उसके साथ साथ में मैं वॉक कर रही थी। यानी जब आप पैरेलल मूवमेंट की बात करते हो ना, कि पैरेलली दो चीजें चल रही थी, तो उसके लिए हम अलोंग का यूज करते हैं। सो आई वॉक्ड अलोंग द रिवर, द कार वॉज मूविंग अलोंग द फुटपाथ, यानी फुटपाथ के साथ साथ में गाड़ी आगे बढ़ रही थी। तो ये होते हैं सारे के सारे प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। अभी आप इनके जितने ज्यादा सेंटेंसेस नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे ना, उतना ही ज्यादा आपके लिए इसकी प्रैक्टिस करना आसान हो जाएगा। बाकी इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए हमने ऑलरेडी कुछ शीट्स डाली हैं जहां पर आपको सेंटेंसेस मिल जाएंगे, वर्कशीट्स मिल जाएंगी, ताकि आप गो थ्रू करो इन सबके साथ, और साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस करके सेंटेंसेस को रीड करके आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ सको और कभी भूल ना पाओ। बाकी जितना सेंटेंस बनाओगे उतना आसान होता ही रहेगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में तो मिलेंगे ही, जहां पर हम आगे इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे इसके सेंटेंसेस फ्रेम किए जाते हैं, जहां पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद मी, जल्दी आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।